हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं आज केमिस्ट्री का। तो बस आपको है वो सारा ऑब्जेक्टिव एक बार सुन लेना है एग्जाम से पहले। तो हो सकता है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मिले, क्योंकि ये संयोजक क्रिस्टल है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण। तो विलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का जो उदाहरण है वो क्वथनांक उन्नयन है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो K2SO4 जो है सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। करता है द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो द्रवित NaCl के अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम और एनोड पर जो क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अपकरण विभव कितना होगा? माइनस 0.67 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं क्रिस्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो अभिक्रिया है वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। KA/B इस प्रकार की कोटि होगा, तो इसकी कोटि होगी 3 होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों का जो गमन कहलाता है विद्युत कण संचालन कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है अयस्क। फिर वह पदार्थ जो है अयस्क कहलाता है। फिर साइनाइड विधि द्वारा धातु जो प्राप्त होता है वह सिल्वर धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है जो वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। सल्फर में ऑक्सीकरण की संख्या होती है 0, क्योंकि सभी बॉन्ड जो है जुड़े होते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 होगा। फिर निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे प्रबल होगा। तो HI जो हो वह सबसे प्रबल होगा। फिर अगला है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। गोताखोरे के जो सिलेंडर में भरा रहता है वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर में भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण श्रेणी का जो स्थान है वो D ब्लॉक में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो जो मैग्नीशियम है वह प्रथम संक्रमण तत्वों का श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो लेथेनाइड जो है वो ZR तथा HF की त्रिज्या के लगभग समान जो है उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो संक्रमण धातु में जो प्रतिचुंबकीय है वो Zn+2 है। फिर अगला क्वेश्चन है, जटिल आयन CuNH3 2+ की संरचना वर्गतलीय है। तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंस्करण होगा, तो DsP2 होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम C2H4Cl3 में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें जो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है वह +2 है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएक नेम है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएक नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो इसमें तो उपयुक्त तीनों विधि से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो निश्चेतक मतलब बेहोशी के रूप में जो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में
कौन सा प्राप्त होता है? एसीटोन। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से एसीटोन प्राप्त होता है। अल्कोहल में कौन रहता है? तो OH मूलक जो है अल्कोहल में रहता है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? तो फ्लेमिंग विलियन जो है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है वो बॉन्ड NH2 होता है। अगला क्वेश्चन है तनु एवं अल्प क्षारीय के एमोनोफोर के घोल को कहा जाता है? तो वेर अभिकर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फिनोल को जस्ता की चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो फिनोल को जस्ता के साथ उबालने पर बेंजीन बनता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक बॉन्ड COOH है। अगला क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जेली विलयन से कराने पर फॉस्फेट होती है। तो निम्न में कौन सा यौगिक है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है इष्ट को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो इष्ट को जो सूत्र से व्यक्त किया जाता है वो COOR से किया जाता है व्यक्त। नाइट्रो एल्कोहल के अपकरण से बनता है? तो प्राइमरी एमिन। और DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। गुआनिन और एडेनिन और साइटोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंधक होता है? नियॉन 66 में जो है एमाइड बंधक होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्नोन का एक बहुलक है। तो ऑर्नोन जो है बहुलक है वो एक्रिलोनाइट्राइल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा जो है वो सैक्रिन, स्पोर्टेम और सोडियम साइक्लोटोमेट, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार का काम करता है? एंटीपायरेटिक जो है बुखार में काम करता है। निम्नलिखित में फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो द्वितीयक सेल है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो पृष्ठीय घटना है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल जो है इन चारों में Cl3CCOOH यानी Cl3COOH जो है सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में टर्सरी एमिनो अम्ल है। तो सी नंबर का ऑप्शन CH3N, फिर CH3CH2CH3। अगला क्वेश्चन है RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है। तो गुआनिन जो है RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन, प्लिस्टरीन तथा न्यूप्रिन सभी है, यह सह बहुलक है। अगला क्वेश्चन है दर्द निवारक दवाइयाँ जो है एनाल्जेसिक जो है वह दर्द निवारक दवाई है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो सबसे उच्च क्वथनांक तो होगा वो 0.1 MbAcl2 का होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विक्षेपण करने पर धनोड एवं निरोड पर प्राप्त होता है N2H2। अगला क्वेश्चन है जल में H2G और Cl2 बराबर 2HCl क्रिया की कोटि होगी वो 0 होगी। किसी गैस का ठोस सतह का अभिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? तो इनमें से सभी जो है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रकृति सभी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो कार्बन जो है कच्चा लोहा में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो ZnO जो है वो उभयधर्मी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? तो BlCl3 जो है सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। अगला क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत है? तो मोनाजाइट जो हीलियम का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Sb है जो है वो उपधातु। SO2 अणु में S का परमाणु प्रसंस्करण जो होगा वो sp2 होगा। अगला क्वेश्चन है H3PO3 एक है? तो द्विभाषमिक अम्ल। H3PO3 एक जो है एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र होता है Hg2+2। अगला क्वेश्चन है Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1 और +3 दोनों।
यह धातु का जो ऑक्सीजन संख्या होगा +1 और +3। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण जो होगा D2sp3। फिर एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है एथिल साइनाइड। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है Br2। अगला क्वेश्चन है सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देता है डाई एथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन है C4H10O कितने समायावी ईथर प्रदर्शित करेंगे 3। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में यौगिक किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत अवक्रमण होगा फिनोल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है तो फॉर्मेलिन के रूप में जो होता है वो होता है HCHO का। अगला क्वेश्चन है वह कार्बोनिक्सिलिक अम्ल जो टोलेंस अभिकर्मक को अभिकृत करता है वह HCOOH है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोल का सूत्र है क्लोरोल का सूत्र जो है वो है CCl3CHO। यही था 70 ऑब्जेक्टिव, इसको एक बार सुन लीजिएगा तो आपका जो रिवीजन हो जाएगा।